पंजाब और हरियाणा के लोगों को अब की बार थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी दो तरह की राजनीति करती है, सबको पता है। धर्म की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद करके आपस में लड़ा देते हैं, धर्म के नाम पर लड़ा देते हैं। हिंदू मुसलमान और जातिवाद। हिंदू मुसलमान का सबसे ज्यादा खेल करते हैं ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर। वहां पर इनका चल भी जाता है क्योंकि वहां पर सिस्टम ही ऐसा करते हैं। वैसे हिंदू मुसलमान इन लोगों ने यहाँ हरियाणा में करने की कोशिश की थी। अगर आपको याद हो तो नूह मेवात के अंदर जो कांड होया था, वहां पर इन लोगों ने हिंदू मुसलमान करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश को नाकाम किया था खापों ने, जिसमें विशेष तौर पर नाम आया था जाटों का। अब इन लोगों ने अगला टारगेट बनाया हरियाणा के अंदर, जाटों को ही टारगेट बनाया है। हाँ, एक बात जो पंजाब के अंदर थी, सिक्खी की स्थापना बाबा नानक ने इसलिए की थी ताकि ये जातिवाद को मिटाया जा सके। जो जातिवाद और धार्मिक छुआछूत के चलाया जाता ना, इसको मिटाया जा सके। आपसी भेदभाव जो भी होते हैं उसको मिटाया जा सके। लेकिन वही जातिवाद की राजनीति पंजाब में शुरू कर दी। कमाल की बात नहीं, और शुरू भी बीजेपी कर रही है। बीजेपी ही शुरू कर रही है, दिखाई दे रहा है पंजाब के लोगों को। हालांकि वहां पर समझदार हैं, जो सिख समझदार हैं, वो अच्छा खासा जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी संभल कर रहने की जरूरत है। हरियाणा में जाट गैर जाट की इनकी जो राजनीति चलती थी, सदियों से चलती आ रही है, अभी फिर चलाएंगे और चल जाएगी। इनकी चल जाएगी, क्योंकि दूसरे जो लोग होते हैं ना, बड़ी आसानी से मान जाते हैं हाँ जाट तुम्हारे को दबा रहे हैं। जबकि बीजेपी ने जाटों को पूरी तरीके से खत्म किया हुआ हरियाणा के अंदर। दिखाना एक भी जाट बड़ा नेता हरियाणा के अंदर, बीजेपी के अंदर दिखाओ मेरे को, एक भी जाट नेता दिखा दो। सभी जाट नेताओं को ऐसा साइड में लगाया, साइड में लगा कर कुचल के और नष्ट कर दिया। है कोई जाट नेता? यहां पर समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा। ये क्या करेंगे, 35 बनाम 1। इनके पास इससे अलग कोई नारा नहीं। 35 जातियों को एक तरफ कर दो और जाटों को एक तरफ कर दो। हालांकि जाट सभी को साथ लेकर मिलकर चलता है, लेकिन जाटों को ये अलग करते हैं। किसान आंदोलन हो, जाटों ने कर दिया। कोई भी आंदोलन हो, जाटों ने कर दिया। और दूसरों को बोलेंगे जाट तुम्हारे को दबाते हैं, तुम्हारा ये करते हैं। किसको दबाया, किसको कुचला? भाई जाटों ने। जब भी किसी के ऊपर मुसीबत आई है, जाट हमेशा साथ में खड़ा हुआ है। दूसरा कोई खड़ा हो मत हो, इस चीजों से भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन जाटों ने हमेशा साथ दिया सभी का। और फिर जाटों को अलग कर दिया जाता है। वही काम अब पंजाब के अंदर शुरू कर दिया। नहीं तो पिछले 2-3 प्रकरण आप उठा के देख लो। कौन है वो? एक गायक है कि सिंगर पिंगर क्या है आपका, वो क्या बोलते हैं आप उसको, राज सिंगर का दर्जा दिया हुआ है। अरे वो तोते तोते हो गया, क्या करता था, कौन सा गाना गाता था वो, हंसराज हंस, वो बड़े बड़े घुमावदार बाल रखता, हंसराज हंस है ना, उसका किसानों ने विरोध किया। तो उसने क्या क्या भाषण दिया? उसने भाषण दिया कि मैं रामदासिया सिख हूं, इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। कर दिया जातिवाद शुरू। फिर वही रामदासिया सिखों ने वीडियो बनाए, बोला तेरा विरोध रामदासिया सिखी के कारण नहीं हो रहा है कि तू रामदासिया सिख इसलिए तेरा विरोध हो रहा है। बोला जी मैं तो फकीर आदमी हूं, रामदासिया सिख हूं। वही डायलॉग जो फेंकू गप्पू राम फेंकता रहता है ना, सेम डायलॉग। एक कमाल की बात है, जो भी उस पार्टी में चला जाता है ना, जैसा गप्पू बोलता है वैसे ही डायलॉग शुरू कर देता है। इसने भी वही डायलॉग मारे पंजाब के अंदर, जी मैं तो फकीर आदमी था, रामदासिया सिख था, इसलिए मेरा विरोध होया। तब पंजाब के लोगों ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया और ठोक के जवाब दिया, बोला इसलिए तेरा विरोध नहीं हो रहा कि तू रामदासिया सिख है, तू पार्टी बदल, आराम से आ, तेरा स्वागत करेंगे। तेरा विरोध तेरी पार्टी के कारण हो रहा है, तू बीजेपी में इसलिए तेरा विरोध हो रहा है। तूने बोला कि तू रामदासिया सिख है, तेरा इसलिए विरोध हो रहा है, तू दूसरी जाति से सिख है इसलिए। इन्हें जातिवाद का जहर फैलाया वहां पे। तो वहीं पर उदाहरण दे दिया पंजाब के लोगों ने। चरणजीत चन्नी का विरोध नहीं हो रहा कहीं पर भी, हालांकि वो कांग्रेस के अंदर है, लेकिन फिर भी उसका विरोध नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसने किसानों का विरोध नहीं किया था, उसने किसानों का साथ दिया था। और इस पार्टी ने किसानों का विरोध नहीं किया। किसानों की हत्याएं करने वाली पार्टी है, इसलिए तेरा विरोध हो रहा है, ठोक के बोला। उसके 2 दिन बाद ये कोई एक आम आदमी पार्टी से एमएलए बनाया था पंजाब के अंदर, वो चला गया बीजेपी के अंदर। वो वोट मांगने गया तो गांव वालों ने उसको गांव में घुसने से मना कर दिया। हरियाणा के अंदर भी यही चल रहा है। तो गांव में नहीं घुसने दिया, तो बोला जी मैं तो रामदासिया सिख था, इसलिए मेरे को गांव में नहीं घुसने दिया। अबे किन किन बेवकूफों को समझाओगे? इनको एक जगह बैठा के आराम से बता दो इनको कि तुम्हारा विरोध तुम्हारी पार्टी के कारण हो रहा है। वो जो किसानों की हत्यारी पार्टी है ना, उसके कारण तुम्हारा विरोध हो रहा है। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो इनको ना अकाल तख्त साहिब के ऊपर खड़ा कर दो, अकाल तख्त साहिब के ऊपर खड़ा कर दो। नहीं भी मानते हैं फिर भी, तो इनको निहंग सिंहों के हवाले कर दो, वो बड़े प्यार से समझा देंगे। वो बता देंगे इनको कि रामदासिया सिख है या कौन सा सिख है, कभी बोलते मजहबी सिख है या कौन सा सिख है। मतलब सिखी में भी 1000 तरह के सिख बना दिए। ये चीज देख के बड़ा दुख होता है भाई, हमारे को दुख होता है। हमारे को तो नहीं पता भाई कौन रामदासिया सिख है, कौन कौन। हमारे नजर में सिख है वो सिख है। अगर ये फिर भी नहीं मानते तो निहंग सिंहों के हवाले कर दो। ऐसा ही हालात यहाँ पे है। जो बीजेपी या जेजेपी का कैंडिडेट, उसको गांव में नहीं घुसने दिया जाता। पहले तो बोलते हैं, दुष्यंत चौटाला ने तो नहीं कही कि मैं जाट हूं इसलिए मेरा विरोध किया, खेतों में से भाग कर गया, चाय मांग के पी। उप मुख्यमंत्री वो कहेगा कैसे
क्योंकि बीजेपी तो खुद चाह रही है कि ये दिखाएं कि जाट विरोध कर रहे हैं। वो तो जाट था, या उसको भी कोई दूसरी जाति का घोषित कर देते कि दूसरी जाति का था इसलिए विरोध कर दिया। जैसे दूसरे कह रहे हैं मैं तो जी ब्राह्मण हूं इसलिए मेरा विरोध कर दिया। अबे तू ब्राह्मण की वजह से विरोध नहीं हो रहा, तेरा विरोध तेरी पार्टी के कारण हो रहा है। पार्टी छोड़ दे, तू आ कहीं आ, कहीं पर भी आके वोट मांग ले, लेकिन पार्टी तुम छोड़ोगे नहीं। पार्टी नहीं छोड़ोगे तो गांव में तो नहीं घुसने दिया जाएगा, घुसने नहीं दिया जाएगा गांव के अंदर। फिर ये लोग क्या करते हैं, हरियाणा में जो गांव में नहीं घुसने दिया जाता, दूसरी जाति का था इसलिए जाटों ने विरोध किया है। चला हुआ है ये, समझ जाओ इस प्रकरण से। ये दोबारा 35-1 करेंगे, फिर उस जाट आंदोलन, जाट आरक्षण आंदोलन को याद कर लेना। 25 भाइयों के सीने में 27 युवाओं के सीने पर गोली मारी थी, ये वही बीजेपी है। 800 किसानों को शहीद कर दिया, ये वही बीजेपी है। एमएसपी के लिए जब किसान आंदोलन करता है तो गड्ढे खोद दिया, किले लगा दी, लेकिन आगे नहीं जाने देंगे। फिर इनका विरोध करेंगे तो जाट विरोध कर रहे हैं। यही जाट और नॉन जाट की राजनीति पंजाब में शुरू कर दी। पंजाब के लोगों आंखें खोल लेना, आंखें इनको ठोक के जवाब दो। कहीं विरोध हो रहा है चरणजीत चन्नी का? चरणजीत चन्नी कभी कहता है? नहीं कहता, लेकिन उस बंदे ने साथ दिया था भाई किसानों का। वो किसी भी पार्टी से अगर विरोध हो रहा हो तो बता दो, कहीं भी विरोध हो रहा हो तो बताओ। लेकिन अगर बीजेपी के टिकट पाएगा तो चाहे तो फिर तुम वहां के जाटों को भी टिकट दे दोगे ना, तो उसका भी विरोध होगा, क्योंकि विरोध करने वाले किसान है और किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान किसान होता है। ये चीज इनको बता दो। ये नहीं तो ना जातिवाद का जहर जो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा फैलाया हुआ ना, ये जातिवाद का जहर अगर फैल गया ना पंजाब के अंदर, एक ऐसा नासूर है, ये नासूर इतना गहरा जख्म बन जाता है इसका कोई इलाज नहीं। हरियाणा में भी इस चीज का कोई इलाज नहीं मिल पाया। भले ही जाट ना अपनी छाती पाड़ के दिखा दे कि मैं किसी दूसरी जाति को कुछ नहीं कहता, लेकिन हरियाणा में फिर भी ये कहेंगे कि जाट सबका विरोध करता है। ये लगा हुआ है। ये ठप्पा लगने से पहले इस बीमारी का इलाज करो, और इस बीमारी का इलाज है ना, उस डॉक्टर का नाम है नियंग सिंह। आपको पहले बता रहे हैं हमें, उन डॉक्टरों का नाम है नियंग सिंह। उनको खड़े कर दो हर एक गांव में। आपको वैसे भी तो हम दसम निकालते हैं ना, जो अपना गुरु के चरणों में डालते हैं। आप नियंग सिंहों को दसम देना शुरू करो और उनको गांव गांव में बताओ। 20-20, 30-30 नियंग सिंहों को गांव के अंदर सभी जत्थेबंदियों से बात करो, वो करेंगे इलाज। वो इलाज करते, वो बहुत बड़े सर्जन हैं, इस मामले के बहुत बड़े सर्जन हैं। कोई अगर सिक्खी की खिलाफत करता है ना, या गुरु की बेअदबी करता है, उसका सबसे बड़ा सर्जन जो होता है ना, सर्जन जो ऑपरेशन करता है, वो नियंग सिंह होता है सबसे बड़ा सर्जन हमारी नजर में और सभी की नजर में। नियंग सिंह से बड़ा सर्जन कोई नहीं है। इस बीमारी का तो सर्जन है नहीं। तो इस बीमारी का ना समय रहते इलाज कर लो। अभी तो 1 महीना और बीच में पड़ा, जून में जाकर सबसे लास्ट में जाकर इलेक्शन है अपने यहाँ पे हरियाणा पंजाब में। उससे पहले इन बीमारियों का इलाज कर लो। उन डॉक्टरों को बुला लो गाँव के अंदर कि भाई 20-30 डॉक्टर हर एक गाँव के अंदर आ जाओ, क्योंकि ये बीमारी ज्यादा फैलती जा रही है। इस बीमारी का इलाज कर दो। इलाज अच्छा करेंगे, बिल्कुल तरीके से इलाज करेंगे। ये कहना बोल छोड़ देंगे ये लोग कि मैं रामदास या सीखूं। अरे गुरु रामदास जी महाराज को तो सभी मानते हैं, तुम क्या अलग से मानते हो क्या? सभी के गुरु महाराज हैं वो। तो इन बीमारियों के इलाज के लिए आप लोग अपनी सलाह रख सकते हो। हमने अपनी बीमारी भी बता दी क्या चल रही है, इलाज भी बता दिया उसका क्या चल रहा है। नहीं तो नियंग सिंह को हरियाणा में भी बुला लो, इन बीमारियों का यहाँ पर भी इलाज कर देंगे वो। ऑल वर्ल्ड कहीं पर भी इलाज कर देते हैं वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं अपनी नजर में। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप सब लोगों की, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।